देखिए, जहाँ तक चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रश्न है, चंडीगढ़ हमेशा स्थानीय मुद्दे उठाती रही है। चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, पानी के रेट बढ़ाने हो, चाहे टैक्सों की भरमार जो भाजपा नीत कॉरपोरेशन ने और प्रशासन ने थोप दी है चंडीगढ़ की जनता पर और उनका जीवन दूभर कर दिया है, चाहे सड़कों की बुरी हालत, पार्कों के रख रखाव में भ्रष्टाचार, चाहे पार्किंग की समस्याएं, पार्किंग में भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे चंडीगढ़ कांग्रेस शुरू से उठाती रही है। और आज जो बयान आया है भाजपा के कैंडिडेट टंडन साहब का कि चंडीगढ़ के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं, राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। भाजपा के नेताओं को लोगों की समस्याएं, उनकी रसोई चलाने में समस्याएं, उनके घर के बजट जो अस्त व्यस्त भाजपा ने कर दिया है, उनके ट्रैफिक की, उनके जो रोज़मर्रा की बातें हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपना जो एजेंडा है डिवाइसिव, विभाजनकारी, देश को तोड़ने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, अमीरों को और अमीर बनाने वाले और गरीबों को और गरीब बनाने वाली जो इनकी नीतियां हैं, उन पे चल के ये बात करते हैं। और ना ये स्थानीय मुद्दे पे ध्यान देते हैं, ना ये राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान देते हैं। पर मैं एक बार फिर से संजय टंडन जी के बयान की घोर निंदा करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ के मुद्दे इस चुनाव में इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जोर देके कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के लोग चंडीगढ़ के बारे में सोचते हैं, चंडीगढ़ से प्यार करते हैं। ये नेहरू जी के सपनों का शहर है और दुनिया में इसका नाम है। इसके बारे में आज जो संजय टंडन जी ने बयान दिया है कि यहाँ के मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये बहुत गलत है और ये भाजपा की एक रूढ़िवादी और एंटी चंडीगढ़ सोच को दर्शाता है। ये ट्रैफिक के बारे में हमने बहुत रिसर्च करी थी और ये पता लगा कि जब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ तो भाजपा उस पर सोई रही या भाजपा के नेता आपस में लड़ते रहे। देखिए, 2012 में जब कांग्रेस के यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे, तब यहाँ पे एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है मेट्रो की, वो पेश हो गई थी प्रशासन के सामने इसको मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट बदल गए 2014 में और उन्होंने इस परियोजना का, क्योंकि ये पिछले मेंबर पार्लियामेंट ने शुरू किया था, सिर्फ इसलिए इसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी कि चंडीगढ़ को मेट्रो नहीं चाहिए। अब ठीक है, वो उनको लोगों ने चुना था, उनको हक था अपने विचारों का, लेकिन वो इसके ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई सोल्यूशन तो देते ना। ट्रैफिक बढ़ता गया और वो सोई रही। इसी तरह ही भाजपा के किसी और नेता ने कहा कि अगर चलो हमारे मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि मेट्रो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मोनोरेल ले आते हैं या कोई और सिस्टम ले आते हैं या और कोई तब्दीली करते हैं कि जिससे कि यहाँ का सुचारू रूप से यातायात चल सके, जैसा कि पीछे कांग्रेस करती रही। अब जब ये शहर 1955 में बसा था तब यहाँ की समस्याएं और थी, लेकिन धीरे धीरे 1955, 1965, 1975, 1985, 1995 शहर की आबादी बढ़ती गई, समस्याएं नहीं आती गई, तो उसके मुताबिक कांग्रेस ने नीतियों में बदलाव किया। हालांकि चंडीगढ़ का बेसिक कैरेक्टर मेंटेन किया, लेकिन बदलाव करते करते चंडीगढ़ के लोगों को कोई समस्या नहीं आई। लेकिन पिछले 10 साल में आप देखिए, 14 में कैसा ट्रैफिक था और आज कैसा ट्रैफिक है। ये सारी भाजपा के जो गलत नीतियां हैं या उनके काम ना करने की जो उनकी अक्षमता है, उनकी सोच नहीं है चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने की, उस वजह से हुआ है। आज हमारा अगर मेंबर पार्लियामेंट जीत जाते हैं यहाँ से, तो चंडीगढ़ की यातायात की समस्या को हल करने के दिशा में उसी दिन से प्रयत्न शुरू हो जाएंगे। और अगर इंडिया की सरकार आ जाती है तो चंडीगढ़ की यातायात को पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में कांग्रेस की एक सोच है। जैसे मैंने पहले कहा कि नेहरू जी के सपनों का शहर है और ये हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए।